हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ना जाने वो लड़की कौन थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मंजर भी कभी मेरी आंखें देखेंगी। वो लड़की कैसे खुद से कब्र से उठकर भाग सकती थी, और अगर किसी ने कब्र से उसे निकाला था तो कब्र की मिट्टी वैसे की वैसे कैसे हो सकती थी। ये मामला मेरे लिए एक पहेली सा बन गया था। मेरा शोहर तेज़ी से कब्र में मिट्टी डाल रहा था, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेजान बैठी थी। मेरी आंखों को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। मेरे जहन में नहीं था कि ये सब देखने को मिलेगा। मेरी हालत देखकर मेरा शोहर मेरा हाथ पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर ले गया। मैं घर आकर परेशान थी। फिर वो लड़की कहाँ थी? बस यही बात मुझे परेशान किए हुए थी। जाने क्यों मुझे इस मामले में तशवीश सी होने लगी। ये किस्सा क्या था? चंद दिन बाद ही इत्तेफाक हुआ, जिस मोहल्ले में वो बुड्ढा रहता था मुझे कोई कुरान ख्वानी की दावत दे गया। मैं वहाँ चली गई। कुरान ख्वानी के बाद, दुआ के बाद खाना खाते ही औरतों की टोली बैठकर बातें करने लगी। सभी एक दूसरे से अपने किस्से सुना रही थी। मैं बस वहाँ से उठकर जाने का सोच रही ही थी कि एक औरत की बात मेरे कानों से टकराई। मेरे कदम वहीं थम गए। कहने लगी, सुना है चंद दिन पहले मियाँ साहब की जवान बीवी का इंतकाल हो गया है, और मियाँ साहब ने सवेर होने का भी इंतज़ार नहीं किया और उसे दफना भी अभी दिया। ये ऐसी बात थी काफ़ी दिन से जो मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर इस लड़की का माजरा क्या है। मैं इस औरत के पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, हाँ, कुछ पता चला कि इस लड़की का इंतकाल कैसे हुआ? मेरी बात पर उस औरत ने लाइल्मी का इजहार किया। कहने लगी, गरीब माँ बाप की बेटी थी। सौतेले बाप ने पैसों के लालच में जवान लड़की को मियाँ साहब के साथ ब्याह दिया और बदले में लाख रुपए वसूल किए। लड़की खूबसूरत थी, जवान थी। इसका दिल मियाँ साहब से नहीं लगा। अभी 6 माह पहले ही तो शादी हुई थी। मियाँ साहब का रवैया भी इस लड़की के साथ अच्छा ना था। इसे दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देते थे। हर वक्त घर में कैद रखते। रोज़ ही मियाँ साहब की इस लड़की पर चिल्लाने की आवाज़ें हमारे घर तक आती रहती थीं। इस लड़की पर हर वक्त शक करते रहते थे। कहते कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कौन आता है? तुम खूबसूरत हो, इसलिए सहन में होती हो तो मोहल्ले के लड़के तुम्हें देखते हैं, तुम ज़रूर इन्हें इशारेबाजियाँ करती होगी। इस लड़की बेचारी के रोने की आवाज़ें आती रहती थीं कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये शख्स बुढ़ा था, इसलिए इसे लगा कि जवान लड़की सिर्फ इसकी होकर नहीं रह सकती। फिर वो औरत मेरे करीब होकर सरगोशी करने लगी, खुदा झूठ ना बुलवाए बहन, हम तो बराबर में ही रहते हैं। जिस रात वो मरी है, मियाँ साहब ने इससे खूब लड़ाई की थी। मुझे तो तलाक के अल्फाज भी सुनाई दिए थे। मुझे तो शक है इस शक्की बुड्ढे ने इस लड़की को मार डाला है, तभी तो वो रातों रात इसे दफना आया। सच क्या था जो वो शख्स हमसे कह रहा था, या जो ये औरत कह रही थी? इस वाक़या को 4 माह गुजर गए, लेकिन मेरे लिए आज भी पहेली ही बना रहा। मैं एक बार अपने शोहर के साथ बस में लाहौर जा रही थी कि 2 मियाँ बीवी बस पर सवार हुए। लड़की का चेहरा चादर से छुपा हुआ था। वहाँ कोई सीट खाली ना थी कि मेरा शोहर मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। इस लड़की के शोहर से बोला कि आप अपनी बीवी को मेरी बीवी के साथ बिठा दें, मैं खड़ा होकर सफ़र कर लेता हूँ। वो लड़की मेरे बराबर में बैठ गई। इसने जिस हब्स और गर्मी की वजह से अपने चेहरे से चादर हटा दी। जो ही मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, मेरे होशो-हवास उड़ गए। वो वही लड़की थी जिसे मैंने गुस्ल दिया था। मैं इसे देखकर फ़ौरन से पहचान गई। मुझे देखकर वो भी बादहवास हो गई। शायद इस वक्त उसने मुझे भी देखा हो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। वो कहने लगी, नींद बेहोशी में मैंने आपका चेहरा देखा था। मैंने जब उससे सारा किस्सा पूछा तो कहने लगी कि मेरे सौतेले बाप ने मुझे उस बुढ़े से ब्याह दिया था। मैं बुरी नहीं थी, बस वो बुड्ढा मुझ पर शक करता था, मुझे बहुत मारता था। इस दिन जब वो मुझे दफनाने गया तो रास्ते में एक शख्स ने मेरे बाजू को हिलते हुआ देख लिया था। जब सब लोग दफना कर चले गए तो वो शख्स मुझे कब्र से निकाल कर दूसरे शहर ले गया। वो मेरे हालात से बाखबर था।
اس لیے وہ مجھے فوراً دوسرے شہر لے گیا اور اب وہ میرا شوہر ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھے بہت سکون اطمینان ہوا کہ وہ زندہ ہے اور بہت خوش ہے۔ اگر میری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔